जाइए सत्संग जी। आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं फिर। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। बोले सर्व संत समाज की जय। आओ जुड़ते जाओ सरस्वती जी। आओ प्रीति। आओ सहयोगिता तोमर जी। सरस्वती जी जुड़ो, जल्दी जल्दी जुड़ो। आओ साथ संगत जी। सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलते हैं साथ संगत जी, और आज की ज्ञान चर्चा की उनसे इजाजत लेते हैं। सबसे पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में पावन पावन वंदना। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। आओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा का शुभारंभ करते हैं। आज सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में उनकी शान में मंगलाचरण सबसे पहले बोलेंगे। आप सबने मेरे साथ मिलकर बोलना है। शासक जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूलन हारा, भूलन हारा, भूलन हार जी, तू बख्श
बख्शनहारा बख्शनहारा बख्शनहार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। ब्रह्मा रूप में सृजन करता, विष्णु रूप में पालन करता। ब्रह्मा रूप में सृजन करता, विष्णु रूप में पालन करता। तू सबका करता धरता, बन शिव करे संहार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। शस्त्र से नहीं तू कटता, पानी से नहीं तू गलता, अग्नि से नहीं तू जलता। तेरा रूप अपार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। सब में तेरा रूप समाया, कैसी अद्भुत तेरी माया। सब में तेरा रूप समाया, कैसी अद्भुत तेरी माया। पल भर में अलकल खाया, तू सच्ची सरकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू सबका है सब तेरे, तू दूर नहीं है नेड़े। तू सबका है सब तेरे, तू दूर नहीं है नेड़े। तू सबका प्रीतम प्यारा, करता सबसे प्यार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूलनहारा भूलनहारा भूलनहार जी। तू बख्शनहारा बख्शनहारा बख्शनहार जी। जो जन तेरी शरण में आए, अपना सोया भाग जगाए। जो जन तेरी शरण में आए, अपना सोया भाग जगाए। जीवन में सब कुछ पावे, सुख के भरे भंडार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। लेकर सतगुरु से ज्ञान, सच की कर ले तू पहचान। लेकर सतगुरु से ज्ञान, सच की कर ले तू पहचान। ये ही सच्चा वरदान, करता भव से पार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूलनहारा भूलनहारा भूलनहार जी। तू बख्शनहारा बख्शनहारा बख्शनहार जी। बूटा सिंह ने ये समझाया, श्री मेहताब पिता ने धाया। बूटा सिंह ने ये समझाया, बूटा सिंह ने ये समझाया। श्री मेहताब पिता ने ध्याया, लक्ष्मण सिंह ने बतलाया। सब ग्रंथों का सार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। 100 सासंग पहले आपने अभी ये निराकारी जागृति मिशन का मंगलाचरण सुना। यह मंगलाचरण इतनी बड़ी महिमा है कि इसको
बोलने से जब भी हम कोई शुभ काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये मंगलाचरण बोलना चाहिए। इस मंगलाचरण के बोलने से सब मंगल ही मंगल होता है, अच्छा ही अच्छा होता है। नकारात्मक ऊर्जा रुखसत हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पर संचार होना शुरू हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन जाता है। सो आओ, जैसे हर रोज की भांति साथ संगत जी आज भी अपने संत महापुरुषों की रहनुमाओं की जो पावन वाणी है उसका एक शब्द लेंगे और उसके बाद में फिर आज की ज्ञान चर्चा का शुभारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो साथ संगत जी सदगुरु के ऊपर ही आज का विचार होगा, शब्द के ऊपर ही आज का विचार होगा। तो पहले अपने संत महापुरुषों की, अपने रहनुमाओं की पावन वाणी का एक शब्द पढ़ते हैं और फिर उस शब्द के ऊपर आज का जो पावन विचार है वो विचार करेंगे। सुसाद संगत जी आओ, जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ो, सब लोग जितने भी श्रद्धालु हैं जल्दी जुड़िए। फिर आज का जो ज्ञान चर्चा वो शुरू करते हैं। सुसंत महापुरुषों के, अपने गुरुओं की, रहबरों की वाणी का पावन शब्द। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। सदगुरु की बहुत बड़ी महिमा है हमारे जीवन में, और सदगुरु जब आ जाता है हमारे जीवन में तो क्या करता है। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। भूले को गुरु मार्ग पाया, और छोड़ हरि भक्ति लाया। भूले को गुरु मार्ग पाया, और छोड़ हरि भक्ति लाया। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, गुरु पूरे की बेअंत बढ़ाई। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, गुरु पूरे की बेअंत बढ़ाई। मत कोई भरम भूलो संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। भूले को गुरु मार्ग पाया, और छोड़ हरि भक्ति लाया। भूले को गुरु मार्ग पाया, और छोड़ हरि भक्ति लाया। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, गुरु पूरे की बेअंत बढ़ाई। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, गुरु पूरे की बेअंत बढ़ाई। गुरु करता गुरु करने योग, है परमेश्वर है वियोग। गुरु करता गुरु करने योग, है परमेश्वर है वियोग। तो शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। सो आज का जो ये पावन शब्द अपने रहबरों की, गुरुओं की वाणी का जो मैंने पढ़ा साथ संगत जी आपके समक्ष, आज इसी के ऊपर पावन चर्चा करेंगे। ये तो आपने सबने भली भांति समझ लेना चाहिए, ये एक अकाट्य सत्य है। और जब से भी सृष्टि की संरचना हुई है तब से साथ संगत जी गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो चला आया है। हर एक युग में तत्वदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी सदगुरु की बहुत बड़ी महिमा रही है। सो सदगुरु भगवान हमें संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि ये जीव इस भ्रम को भूल जाए, इस संशय को अपने मन में से निकाल दे
कि तू अपने आप ही सक्सेस हो जाएगा, अपने आप ही तू सफल हो जाएगा। कुछ हद तक साथ संगत जी ये जो जीव है अपने बुद्धि के बल पर ये कुछ फैसले आप कर लेता है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो साथ संगत जी हम अपनी बुद्धि के बल पर नहीं कर सकते, शरीर के बल पर नहीं कर सकते। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, और खासकर जो ये रूहानियत का जो मार्ग है, ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, इसके अंदर एक परिपूर्ण सदगुरु का होना, जो परिपूर्ण इस ब्रह्म को जानता हो, परिपूर्ण ब्रह्म को पहचानता हो, जो अपने आप में कंप्लीट हो, एब्सोल्यूट हो, ऐसे सदगुरु का होना हमारे जीवन में अति जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सदगुरु भगवान हमें संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि मत कोई भरम भूलो के साथ संसार गुरबिन कोई न उतर पा रहे। दुनिया के लोगों, अगर आपके अंदर ये संशय है तो इस संशय को छोड़ दो और इसको भली भांति जान लो, इस रहस्य को भली भांति समझ लो कि समय के सदगुरु के बिना, और सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए जो इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार, जो हमारे चारों तरफ फैली हुई जो सत्ता है, जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, जो हमेशा हमारे अंग संग है, सबके अंग संग है, जिसकी सहायता से सब जीवों का जीवन चलता है, ऐसी इस हस्ती को सबसे पहले जानना पहचानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथ संगत जी कि सदगुरु के दो स्वरूप होते हैं। भली बात ज्ञान जो है, बड़े ध्यान से सुनना है, कहीं अटक नहीं जाना, अभ्यास करते हुए डिस्टर्ब मत हो जाना, क्योंकि अभ्यास करते हुए बहुत चांसेस ऐसे हैं कि जीव डिस्टर्ब बार बार हो जाता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से सदगुरु भगवान को हमने याद करना है, उनके आगे प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो सदगुरु कर सकता है वो दुनिया का कोई भी रिश्ता नाता नहीं कर सकता साथ संगत जी। और मैंने आपको बार बार हर एक सत्संग में ये बताता हूँ कि जो इंसान है, जो साधक है, जो मनुष्य है, वो यहीं पर मार खा जाता है कि वो अपने सदगुरु को एक आम आदमी की तरह समझ लेता है कि ये तो मेरे जैसा एक आम आदमी है, क्योंकि मेरे की तरह खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, तो ये मेरे जैसा ही है। लेकिन सदगुरु हमारे साथ में ऐसे दोस्ती की तरह व्यवहार करता है, प्रेम करता है, प्यार करता है, और जहां पर भी हम भटक जाते हैं हमारे अंग संग होकर हमारी सहायता करता है। तो सदगुरु को कभी भी जीवन में ये गलती मत करना साथ संगत जी। सदगुरु एक आम आदमी होते हुए भी एक आम आदमी नहीं है, शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया साथ संगत जी कि सदगुरु के दो स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप जिस्मानी होता है और दूसरा स्वरूप रूहानी होता है। एक स्वरूप बाहर जैसे ये शरीर रूपी है, शरीर रूपी सदगुरु है जो जिस्मानी है, जो जिसने हमारे जैसा जिस्म धारण किया हुआ है। और ये समझना चाहिए कि इस परमेश्वर ने, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने ही सदगुरु का रूप धारण करके हमारे सामने आता है और फिर अपने बारे में ही हमें सारा भेद बताता है। सो ये सदगुरु की बहुत बड़ी महिमा है। जो सदगुरु के दो स्वरूप जो मैंने बताए हैं साथ संगत जी, एक स्वरूप रूहानी स्वरूप है और दूसरा जिस्मानी स्वरूप है। एक जिस्मानी स्वरूप है और दूसरा रूहानी स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। सो इसलिए
जो परमेश्वर है, जो ये परब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार परम तत्व है, यही सदगुरु का रूप धारण करके एक मनुष्य का रूप धारण करके हमारे सामने आता है। क्योंकि मनुष्य का गुरु मनुष्य ही हो सकता है, मनुष्य ही मनुष्य की, इंसान ही इंसान की बात को भली भांति समझ सकता है। सो इसलिए सदगुरु का जो जिस्मानी रूप है साध संगत जी, ये तो हम देख ही रहे हैं, ये तो हमारे साथ व्यवहार कर ही रहा है, हमारे साथ बोल रहा है, चल रहा है। लेकिन जो सदगुरु का नूरानी रूप है, रूहानी रूप है, जो शब्द रूप है, यह साध संगत जी रूहानी और नूरी रूप हमारे सब के अंदर है। तो इसीलिए हर एक सत्संग में हिदायत दी जाती है, ये कहा जाता है कि बाहर मुखी जितने भी आध्यात्मिक कर्मकांड हैं, जितने भी हमारे बाहर मुखी धार्मिक कृत्य हैं, उनको छोड़कर साध संगत जी अंतर्मुखी हमारे लिए होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए जो सदगुरु का रूहानी स्वरूप है, जो साध संगत जी सदगुरु भगवान का जो रूहानी स्वरूप है, और जो नूरानी स्वरूप है, जो हमारे सबके अंदर है साध संगत जी, इस रूप के साथ, इस नूरानी स्वरूप के साथ हमने साध संगत जी पूरी तवज्जो के साथ, पूरे स्नेह के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, इसी स्वरूप के साथ हमने जुड़ना है। यह जो रूहानी स्वरूप है साध संगत जी, जो एक नूरानी स्वरूप है, जो हम सब के अंदर में है, क्योंकि बीज रूप में आत्मा रूपी बीज जो हमारा मूल है, जिसके कारण हम सब जिंदा हैं, वो सब हमारे अंदर है। तो इसलिए अंतर्मुखी होने की ज़्यादा हिदायत दी जाती है। तो जो रूहानी स्वरूप है सतगुरु का, जो नूरानी स्वरूप है साध संगत जी, इतना प्रकाशवान है, इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, और इतना आकर्षक वाला है, इतना आकर्षक है, इतना आकर्षण वाला है कि हम बहुत ज्यादा देर तक इस स्वरूप के सामने टिक नहीं सकते। जो ये नूरानी स्वरूप है, जो रूहानी स्वरूप है, ये हमारी साध संगत जी आत्मा की मदद करता है, और मन और माया के जो लोग हैं, मन और माया के जो बंधन है, उनसे आज़ाद भी हमें ये सदगुरु का जो अंतर्मुखी होकर जो हम रूहानी रूप का दर्शन करेंगे, जो नूरानी रूप का दर्शन करेंगे साध संगत जी, ये ही जो स्वरूप है सदगुरु का, जो हमें जो शब्द स्वरूप है, जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो शब्द धुन स्वरूप है, इसके साथ हमने जुड़ना है। इसके साथ जुड़कर ही साध संगत जी हम संसार के जितने भी बंधन हैं उनसे आज़ाद हो सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में जितनी भी अड़चने आती हैं, जितनी भी अटकलें आती हैं, उनसे हम आज़ाद हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। क्योंकि जो बाहर का रूहान जिस्मानी गुरु है, इसने तो साध संगत जी हमें अब रास्ता बता दिया है। अब रास्ते पर चलना या ना चलना वो आप लोगों का काम है। लेकिन जो सारे संसार के बंधनों को तोड़कर, जो संसार के रिश्ते नाते सगे संबंधियों को मोह को छोड़कर, जो संसार की आसक्ति को छोड़कर, संसार की जकड़ को और पकड़ को छोड़कर, जो लगन के साथ और निष्ठा के साथ इस रूहानी गुरु के साथ जुड़ता है, इस नूरानी सतगुरु के साथ जुड़ता है, तो सतगुरु साध संगत जी उसकी कदम कदम पर पल पल उसकी सहायता करता है। उसका लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेले हो जाता है। क्योंकि बाहर जो है जिस्मानी रूप में बैठा है, ये सतगुरु मदद करेगा। और जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे साध संगत जी, तो फिर हमारा जो नूरानी सतगुरु है, जो हमारा मैंने आपको जो बताया जो शब्द रूप सतगुरु है,
जो नूरानी और रूहानी सदगुरु है वो साध संगत जी हमारी मदद करेगा। तो इसलिए सारे बंधनों से आज़ाद भी हमें ये रूहानी सदगुरु ही करेगा, नूरानी सदगुरु करेगा। और अपनी सनातन और शाश्वत स्वरूपी जो परम तत्व है में एक रूप हमको कर देगा। जीते जी परम तत्व का साध संगत जी हमें पहले इन खूनी आंखों से भी दर्शन कराएगा, बाहर भी दर्शन कराएगा, और फिर अंतर्मुखी होकर हमें इस शब्द के साथ जुड़ने की प्रेरणा देगा। और जो साधक, जो साधना करने वाला, आराधना करने वाला इस रूहानी सदगुरु के साथ साध संगत जी जुड़ जाता है, इस नूरानी सदगुरु के साथ जुड़ जाता है, तो उसकी सारी जितनी भी लौकिक और अलौकिक जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान स्वतः ही हो जाता है। तो इसलिए एक आनंदमय जीवन जीने के लिए, एक ज्ञानमय जीवन जीने के लिए, अच्छे संस्कार प्राप्त करने के लिए, अच्छे विचारों को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही साध संगत जी हम सब ने इस रूहानी गुरु के साथ जुड़ना है, नूरानी गुरु के साथ जुड़ना है। जिस्मानी गुरु ने आज हमें रास्ता बता दिया है, तो जो रास्ता बताया है साध संगत जी उसके ऊपर हमने बाखूबी चलना होगा, तभी जाकर हमारी जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है वो साध संगत जी तभी सुलझ सकेगी। तो सदगुरु जो है, हमारा जो रूहानी सदगुरु है, जो हमारा नूरानी सदगुरु है साध संगत जी, वो हमें जीते जी जो हमारा सनातन स्वरूप है, जो शाश्वत स्वरूप है, जो दृष्टा स्वरूप है, जो साक्षी स्वरूप है, उसके साथ हमें एक रूप कर देता है। और मन आत्मा को शब्द के, जो मन का आत्मा को, मन को और आत्मा को शब्द के साथ साध संगत जी जुड़ने का मौका मिलता है, तो इसी समय मिलता है। और मन की जो भूल भुलैया है उसका भेद साध संगत जी समाप्त हो जाता है। इसलिए मन की भूल भुलैया में उलझ कर ना बैठे रहो, यह सच है। और सृष्टि का एक अटल और अकाट्य नियम है साध संगत जी, ये बिल्कुल सत्य है। और सृष्टि का एक बहुत ही अकाट्य नियम है कि जीव को अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। जैसा कर्म बोया होगा वैसा उसको फल जरूर मिलेगा, ये सृष्टि का नियम है। तो इसलिए अपने आप को आत्मा जानने के लिए, जैसे मैंने कल भी अपने सत्संग में साध संगत जी आपको बताया था कि सत्संग के अंदर जो जो बातें बताई जाती हैं उनको बाखूबी हमने ध्यान में रखना है। तो इसलिए जो सृष्टि का ये अकाट्य नियम है, एक अकाट्य कानून है साध संगत जी, तो इसलिए इसको भली भांति समझना होगा। आत्मा की सूरत और नीरत, देखो ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मूल है, जो हमारा बीज है, ये बाहर जो दृष्टिमान जगत है साध संगत जी, ये बीज का पसारा है। लेकिन जो आपका मूल है, जो हमारा आधार है, जो सब कुछ है, जिसके होने से सब कुछ है,